तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा हमें चेक करना है। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? किसी ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई फंक्शन हमें गिवन है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स का किस तरह यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैक्सिमा मिनिमा कहते किसे हैं किसी फंक्शन में? देखो, अगर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब क्या है, ये एक पैराबोला होने वाला है। देखो y में अगर इसे लिख दूं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये एक पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। चलो देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए मैं इसमें से y इज इक्वल टू 3 कॉमन लेते हुए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 लिख सकता हूं। इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैं इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दूंगा। प्लस 1 करूंगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और माइनस 1 मैं अगर कर दूं तो माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 3 दे देगा बाहर, तो ये ऐसा बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। क्या हो गया ये? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसे मैं लिख सकता हूं y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब देखो इसे कंपेयर करते हैं ना, ये हमारे पास क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एक पैराबोला है। क्या होता है ये पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला होता है। हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक अपवर्ड पैराबोला होने वाला है जिसका वर्टेक्स -1,5 पे होगा। ठीक है, -1,5 पे इसका वर्टेक्स होगा, तो -1 और y5 यहां कहीं इसका -1,5 पर वर्टेक्स होगा। अब वर्टेक्स के हिसाब से इसे अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये दिख रहा है? ठीक है, तो हमने एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब हम इस ग्राफ को देख करके ये कह सकते हैं, अगर मैं इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो -1,5 पे होगी। सबसे मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू वो कितनी है? मिनिमम वैल्यू हमारी लाई करती है एट -1,5। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये आगे इंफिनिटी तक जाएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ इंफिनिटी तक जाने वाला है। तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू एक एग्जिस्ट कर रही है जो कि -1,5 पे है। मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। y की वैल्यू 5 होने पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते इस ग्राफ को देख करके, क्योंकि है ही नहीं इसकी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी है ही नहीं। अच्छा, अब देखो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करता है तो उसमें कुछ इस तरह की शेप बन रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर? इस तरह की शेप बन जाती है उसमें। या फिर अगर कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होती है और मिनिमम वैल्यू हमें ना पता हो, जैसे कि ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा? यहां सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, हमारे पिछले क्वेश्चन में यहां सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। अगले क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं जो ऐसा कर्व बन जाए तो यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अलावा फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग में है। यहां से यहां डिक्रीजिंग में है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग में है, लेकिन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी लाई करती है। तो हमें यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि मैक्सिमम का क्या मतलब है। मैक्सिमम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है उसके नेबरहुड में। किसी पॉइंट पर चेक कर लो कि क्या उससे बड़ी वैल्यू कहीं आसपास है। अगर है तो उस पर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर वही वैल्यू सबसे बड़ी है तो उसे मैक्सिमा कह देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि मैक्सिमा क्या है। अब इसे जरा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताना है। लोकल मैक्सिमा भी बता सकते हैं अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना लोकल मिनिमा हम चेक करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहता है और इसमें क्या क्या करना है देखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर चेक करनी है
तो सबसे पहले क्या करना है, उस गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जो हमें गिवन होगा उसका एक बार हम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब हमें उस एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट कर देना है। जीरो के इक्वल रखने का क्या फायदा होगा, अभी बात करते हैं इस बारे में। हम इसको पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स क्या है, टेंजेंट लाइन का स्लोप है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, उसे जीरो के इक्वल रख दिया। इसका मतलब टेंजेंट लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हम आगे भी देखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, यहां एक फंक्शन है मेरे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर कहीं लाई करेगी। तो इस मैक्सिमम वाली वैल्यू पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी। इसी तरह मिनिमम पॉइंट पर भी अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो होता क्या है कि कोई भी फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो है वो वहीं लाई करता है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो हो रहा हो। तो अब आगे बात करते हैं इस पर। क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और हमें यहां से कुछ एक्स की क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी और हम उन लिख देते हैं फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज मैं मान लेता हूं मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज x इक्वल टू x1 और x2 दो आ जाती हैं। ठीक है, x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2 इसको जीरो रखने के बाद आ गई। अब मुझे बताना है कि x1 पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो कैसे चेक करेंगे। देखो अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन है कर्व जिसका मैंने ड्रॉ किया है, अगर इस फंक्शन में हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है एक यहां मैं ड्रॉ कर दूं, ये कौन सी टेंजेंट लाइन है, ये अगर मेरे पास पॉइंट है x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जरा सा पीछे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दूं और मैं वहां एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं जरा सा कम पर, तो क्या होगा, वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब इसको देख करके मैं ये कह सकता हूं कि टेंजेंट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बनाएगी, 90 डिग्री से कम ही होगा। समझना इस बात को, मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस x इक्वल टू x1 पॉइंट से थोड़ा सा पीछे की तरफ आए और वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का ही एंगल बनाएगा। ये किस केस में है, मैक्सिमा के केस में। यहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर जरा सा पीछे आऊं और वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसी होने वाली है, ऐसी होगी वो लाइन। अगर ऐसी लाइन होगी तो जरा देखो क्या हो रहा है यहां पर, ये वो लाइन होने वाली है। ठीक है, इस लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा, 90 से ज्यादा होगा। देखो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, यहां पर स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है, यहां पर स्लोप 90 डिग्री से कम है। तो हमें पहले चेक करते हैं हम कि मैक्सिमा कब होगा हमारा। हम लोकल मैक्सिमा के लिए बता सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a, मैं x इक्वल टू x1 ले लेता हूं। x इक्वल टू x1 पर लोकल मैक्सिमा कब होगा, वो तब होगा अगर f डैश ऑफ x1 माइनस h, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप थोड़ा सा पीछे की तरफ कितना होगा, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंगल जब 90 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो tan 90 डिग्री से कम होने पर पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो tan ये है tan थीटा, पॉजिटिव आ जाए, यानी कि छोटी वैल्यू पर, थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर पॉजिटिव आंसर आ जाए। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लूं तो क्या होगा, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आगे की तरफ हो जाएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा ना। तो उस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स जो होगा एफ डैश एक्स प्लस एच, एफ डैश x1 प्लस एच हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप इस बार 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, एफ डैश x1 प्लस एच हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यही कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन उसमें लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो उसका थोड़ा सा पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव
उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आएगा। ये हो जाएगा मैक्सिमा के केस में। अब दूसरी तरफ देखते हैं मिनिमा के केस में क्या होने वाला है। मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट है मेरा x2, x इक्वल टू x2 मेरा ये पॉइंट है। अब अगर यहां पर मिनिमा लाई करता है तो क्या होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है। टेंजेंट लाइन का स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा होने का क्या मतलब है, f डैश x2 माइनस h जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप 90 से ज्यादा की तरफ है। अब क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ पॉइंट ले लूं तो f डैश x2 प्लस h की वैल्यू इस बार पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे अगर मैं ऐसी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो इस बार मुझे साफ पता है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप 90 से कम है। ठीक है, तो 90 से कम है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में हमारा x इक्वल टू x2 जो होगा, x इक्वल टू x2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां पर हमारा वो मिनिमा होगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा वो x इक्वल टू x1 जो है लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं कि इसे लिखना किस तरह है। इसको सबको सॉल्व तो हमने कर लिया, हमने जान तो लिया, अब इसको लिखना समझते हैं कि इसे लिखना कैसे है। एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो fx क्या गिवन है हमें, इस बार fx गिवन है x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, और बोला है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो हमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है इस फंक्शन का। तो पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वल रख करके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और वहां पर f डैश एक्स का नेचर चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। अगर हमारे पास fx है इतना, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो f डैश एक्स बन जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। पुट f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको f डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, वहां से मिलेगा 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, तो 5x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए इसे थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, 1 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 3 दोनों के दोनों नंबर आ जाएंगे, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, एक तो यहां से आएगा x इक्वल टू 0, इसकी वजह से आएगा x इक्वल टू 1 और यहां से आएगा x इक्वल टू 3। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 0, 1 और 3। अब हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है, इसका नेचर बताना है इन 3 पॉइंट्स पर। एक बताना है हमें कहां पर ये मैक्सिमा है, कहां ये मिनिमा है और कहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन को भी अभी देखते हैं कि वो क्या होता है। तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पर चांसेस हैं कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर दें। उस टेबल में 2 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा हमारा इंटरवल्स के लिए, जो इंटरवल्स हमारे टूटने वाले हैं, और दूसरा कॉलम होगा साइन ऑफ f डैश एक्स के लिए, यानी कि टेंजेंट लाइन के स्लोप के लिए साइन ऑफ f डैश एक्स। अच्छा, इंटरवल्स क्या है, 0, 1 और 3 के हिसाब से टूटेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो पहला होगा माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, दूसरा होगा 0 से 1, ये हो गया। तीसरा होगा 1 से 3 और एक होगा 3 से इंफिनिटी। ये वो इंटरवल टूट जाएंगे। अब क्या करना है, इन इंटरवल्स पर f डैश एक्स का साइन चेक करना है।
अब क्या करेंगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक अगर चेक करना है तो कोई भी एक पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का कोई भी एक पॉइंट एफ डैश एक्स में पुट करके देख लो, ठीक है। वहां से एक के लिए जो साइन होगा वही सबके लिए होता है। तो क्या करने वाले हम, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एफ डैश एक्स के अंदर और साइन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है ये, एफ डैश एक्स मेरे पास है ये सब, और उसी को सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसा लिखा था, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मेरे पास एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 भी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बाद वाली स्टेज लिख दी मैंने। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच की कोई भी वैल्यू मैं -1 ले लेता हूं, -1 इसमें जब पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये वाला ये कितना होगा -2 और ये होगा -4, -2 -4 मल्टीप्लाई होकर के +8 देंगे, ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। बात समझ आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिल गई। कितना है उसका मैग्नीट्यूड, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है एक साइन पॉजिटिव आया है। अच्छा, अब 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेकर के देख लेते हैं। 1/2 ले ली, यहां 1/2 पुट करूंगा पॉजिटिव मिलेगा, यहां 1/2 पुट करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। 1/2 -1 माइनस का 1/2 तो नेगेटिव क्वांटिटी, यहां 1/2 पुट करूंगा तो फिर से एक नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 1/2 -3 करेंगे नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसी तरह 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं, 2 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना मिलेगा, 2 पुट करने पर पॉजिटिव, यहां 2 पुट करने पर पॉजिटिव, यहां 2 पुट करने पर नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहां पर 3 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो। 4 पुट कर लेते हैं, यहां 4 पुट करूंगा पॉजिटिव है, यहां 4 पुट करूंगा 4 - 1 3 होता है पॉजिटिव है, 4 - 3 प्लस का 1 होता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ये सब आ गया पॉजिटिव। तो अब चेक करते हैं जो हमने पहले लिखा था कि किसी भी फंक्शन में एफ डैश एक्स के हिसाब से हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा बताएंगे। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये देखा था, एल्गोरिथम जो पीछे की थी, कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एच मतलब पिछली वैल्यू पर स्लोप जो है वो नेगेटिव हो और अगली वैल्यू पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में वहां पर मिनिमम मिल जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आने पर मिनिमा और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव पर मैक्सिमा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पर 1 पॉइंट पर मैक्सिमा है, ठीक है। x = 1 पर मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा, तो क्या हुआ, मैक्सिमा एट x = 1। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव जाते थे तो क्या किया था, मिनिमा मिल रहा था, तो नेगेटिव क्या है, ये इस पर, और पॉजिटिव है यहां पर, तो किस पॉइंट पर, 3, x की वैल्यू 3 जो थी क्रिटिकल पॉइंट था, उस पर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है नेचर, तो इसका मतलब है यहां पर ये मिनिमा होगा। तो मिनिमा कहां है, मिनिमा एट x = 3। अब बात करते हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव भी जा रहा है, यहां 0 पर पहले भी पॉजिटिव था एफ डैश एक्स का साइन और बाद में भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब है उसका नेचर चेंज ही नहीं हुआ, वो इंक्रीजिंग फंक्शन था पहले भी और बाद में भी वो इंक्रीजिंग ही रहा, तो इसका मतलब है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जिस पर फंक्शन का नेचर चेंज ना हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं उस पॉइंट को जहां पर ना मैक्सिमा मिले ना मिनिमा मिले, वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इस केस में वो है 0। बात समझ आ गई। तो करना क्या है, कोई भी फंक्शन गिवन है उसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल करके उस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने को हम कहते हैं मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाली चीज को कहेंगे मिनिमा, और इसी तरह अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव यानी कि नेचर चेंज नहीं होता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा कैसे होता है, देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो कुछ इस तरह गया, ये है उसका ग्राफ, और यहां जाने के बाद वो पहले इंक्रीज हुआ और यहां जाने के बाद वो फिर से इस तरह इंक्रीज हो गया, पहले वो इस तरह जा रहा था उसके बाद उसने नेचर चेंज किया और फिर से ऐसे गया, लेकिन क्या है यहां पर ना तो इस पॉइंट पर हमें कोई मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, क्योंकि उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया, वो पहले भी इंक्रीज कर रहा था और बाद में भी इंक्रीज ही कर रहा है।
ठीक है, भले ही यहां पर उसमें एक चेंज आया, एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता था, तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स 0 आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो मैक्सिमा मिले ना मिनिमा मिले, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को इसी तरह करना है, लिख लो इसे।